नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। यदि आप स्नातक 2025 के किसी भी पाठ्यक्रम में BA, BSc, BCom, BFA समेत 16 अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इसके संबंधित महाविद्यालयों में ईश्वरशरण डिग्री कॉलेज, CMP डिग्री कॉलेज, ADC और SPM जैसे अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको CUET UG का प्रवेश परीक्षा देना होगा। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, पिछली वीडियो में हमने इस पर डिस्कशन किया था। ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, जैसा कि पिछली ही वीडियो में आपको बताया था कि अगर यहाँ प्रवेश लेना है तो आपको CUET UG की परीक्षा देनी होगी, जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और अंतिम तिथि 22 मार्च तक है। तो इसके बारे में भी इसमें सब वही चीज़ें बताई गई हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, आपको इन 16 पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहले तो हम आते हैं BCom पर। BCom के लिए आपका कॉमर्स होना चाहिए या साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, इंटरमीडिएट, ठीक है। यूपी बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ISC या यानी किसी अन्य भी बोर्ड से हो, लेकिन आपका 12वीं होना चाहिए, चाहे आप इस साल 12वीं में हो या 12वीं कर चुके हों, ठीक है। कॉमर्स में या साइंस में, तभी आप BCom ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन फैमिली कम्युनिटी साइंस, इसमें आते हैं। तो इसमें केवल फीमेल एप्लीकेंट भाग लेंगी, यानी कि महिला अभ्यर्थी जिन्होंने 12वीं पास की हो, ठीक है, या साइंस ग्रुप से होनी चाहिए, या फिर अगर आप अन्य ग्रुप से हैं तो उसमें आपका होम साइंस एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। अगला हम आते हैं BSc मैथ। BSc मैथ के लिए आपका इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना अनिवार्य है। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है तो आप मैथ से BSc नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है BCA। BCA के लिए आपको क्या चाहिए, BCA के लिए आपको चाहिए इंटर में आपका साइंस होना चाहिए या कॉमर्स होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, ये एक सब्जेक्ट ज़रूर आपकी 12वीं में होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं BCA MCA में, जो कि इंटीग्रेटेड है, 5 ईयर का है। तो इसमें भी वही जो BCA का था कि आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए साइंस या कॉमर्स में। इसके बाद हम आते हैं BOC में, बैचलर ऑफ वोकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें भी आपका 12वीं में साइंस या कॉमर्स होना चाहिए और ये सब्जेक्ट होना चाहिए जो पीछे सब्जेक्ट थे। इसमें एक सब्जेक्ट आपको 12वीं में अवश्य होना चाहिए, ये योग्यता है। अगर आप BSc बायो से करना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3 विषय होने चाहिए ज़रूर, और अन्य विषय भी हो सकते हैं लेकिन ये विषय कंपलसरी हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों विषय नहीं है तो आप बायोलॉजी से BSc नहीं कर सकते हैं, चाहे आप फॉर्म भर ही देंगे लेकिन आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम आते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए 12वीं में। अगर आप BA करना चाहते हैं तो चाहे आप 12वीं में कोई भी स्ट्रीम आपका हो, कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम हो, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम हो, आप तीनों स्ट्रीम इसमें भाग ले सकते हैं। यानी कि आपका कोई भी विषय 12वीं में हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप इसमें एलिजिबल हैं। अब हम आते हैं BA LLB में। आपका 12वीं होना चाहिए लेकिन किसी भी स्ट्रीम में, पहला। दूसरा, आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% अंक होने चाहिए आपकी 12वीं में। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 12वीं में 42% होना चाहिए। SC ST हैं तो
40% होना चाहिए आपका, ठीक है। नहीं तो आप इसमें भाग लेंगे लेकिन आपका प्रवेश के समय प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद हम आते हैं बीएफए में। बीएफए में आप इंटरमीडिएट किसी भी स्ट्रीम से हो आप बीएफए कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब हम आते हैं बीपीए में, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग। यहाँ भी म्यूजिक होना चाहिए इंटरमीडिएट में आपका, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बैचलर ऑफ वोकेशन। इसमें आपका बारहवीं होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। बीए मीडिया स्टडीज़ में इसमें भी बारहवीं किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। फिर बीबीए और एमबीए में आते हैं, यहाँ भी आपका किसी भी स्ट्रीम में आर्ट साइंस कॉमर्स में किसी भी में बारहवीं आपका होना चाहिए। इसके बाद 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें भी आपका किसी भी स्ट्रीम में बारहवीं होना चाहिए। तो ये 16 पाठ्यक्रमों में CUET के थ्रू प्रवेश होंगे। अब हम ध्यान देंगे कि आप जो ये फॉर्म है इसमें आपको विषय क्या सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपका विषय ही सेलेक्ट करना है। जब आप CUET का फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है। आप इन BA, BLLB, BFA, BPA, BOC, BA मीडिया स्टडीज, 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट, इन 8 पाठ्यक्रमों के लिए ध्यान से सुनिएगा। इन 8 पाठ्यक्रमों के लिए आप फॉर्म भरते समय इन विषयों को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तो हिंदी लें या इंग्लिश, दो में से एक सब्जेक्ट को आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों नहीं, एक फॉर्म भरना और इसमें प्रवेश परीक्षा देना है। जनरल एप्टीट्यूड का आपको प्रवेश परीक्षा देना है और किसी एक इन सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी कि कुल 3 विषयों की आपको परीक्षा देनी ही पड़ेगी, ठीक है। चाहे आप एग्रीकल्चर से दें, एंथ्रोपोलॉजी से दें, बायोलॉजी से दें, केमिस्ट्री से दें, होम साइंस दें, हिस्ट्री से दें, कम्युनिकेशन से दें, इसमें किसी भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला पाठ्यक्रम है ये 5 इंटीग्रेटेड जो फैमिली कम्युनिटी साइंस है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, एक लेना है या जनरल एप्टीट्यूड लेना है और इन विषयों में से एक विषय आपको लेना है होम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें से एक सेलेक्ट करना है। इसके बाद बीकॉम के लिए आपको हिंदी इंग्लिश सभी के लिए अब कंपलसरी है, फिर जनरल एप्टीट्यूड कंपलसरी है, फिर इसमें से एक सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आप अगर BSc मैथ ग्रुप से हैं या BCA से हैं या MCA, BCA या BOC, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ें हैं। तो सब्जेक्ट आप अपना इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट भरना है। अगर आप BSc बायो ग्रुप से हैं तो भी आपको ये सब्जेक्ट आपके लिए हैं। तो यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो प्रवेश परीक्षा का पैटर्न होगा क्या होगा, इसके फॉर्म भरते समय भी भरना पड़ेगा आपको। पहला आपको हिंदी या अंग्रेजी लेना है, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। दूसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा जिस पाठ्यक्रम के हैं उस पाठ्यक्रम को सामने विषय का नाम लिखा है उसमें एक विषय आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि 3 विषयों की आपको परीक्षा देनी है। प्रत्येक विषय जैसा कि पिछले भी वीडियो में बताया था, प्रत्येक विषय 50 प्रश्न के होंगे, 60 मिनट की अवधि होगी, यानी कि 3 पेपर देंगे तो 3 घंटे अलग अलग, और तीनों को 50-50 प्रश्न यानी कि 150 प्रश्न होंगे अलग अलग, ठीक है। 50-50 प्रश्न हर टेस्ट में, और एक टेस्ट आपका 5 अंक का, यानी कि 250 अंक का एक पेपर, फिर 250 अंक का एक पेपर, फिर 250 अंक का एक पेपर, यानी कि कुल आपका 750 अंकों की मेरिट बनेगी जो आपको प्रवेश परीक्षा होगी। इसी मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश
इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उससे संबंधित समस्त महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ये 3 विषय आपके लिए कंपलसरी रहेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अन्य किसी विश्वविद्यालय की जानकारी चाहते हैं तो जल्द ही आप लोग कमेंट करिएगा, तो अन्य विषय विश्वविद्यालय के लिए भी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।